इसका एक पद हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा जो पद है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बिन गोपाल बैरन भय कुंजय। यद्यपि हम लोगों ने इसको पढ़ा है, फिर भी आज इसको हम दोहरा रहे हैं। बिन गोपाल बैरन भय कुंजय। गोपियां बुद्धों से बता रही हैं कि बगैर गोपाल के, भगवान कृष्ण के ना होने के कारण जो ब्रज की गलियां, ब्रज की लताएं या ब्रज क्षेत्र जो है वो ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं है। उनके न रहने के कारण, क्योंकि वो मथुरा चले गए हैं, मथुरा में रहने के कारण ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण नहीं है, इसलिए ब्रज क्षेत्र गोपियों को अच्छा नहीं लगता। तब वह लता लगत तन शीतल। भगवान कृष्ण जब गोकुल में रहते थे तब वो लताएं तन को शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी। अब भय विषम ज्वाल की पुंजय। अब चूंकि भगवान कृष्ण नहीं है, उनके वियोग के चलते गोपियां कह रही हैं कि वही लताएं जो शीतलता प्रदान करने वाली होती है, वही लताएं अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अग्नि की समूह हो गई, अर्थात वो ताप देने वाली हो गई है, वो पीड़ा देने वाली हो गई। जब भगवान कृष्ण थे तो लताएं शीतलता प्रदान करती थी, और वह भगवान कृष्ण नहीं है तो वो लताएं ताप देने वाली हो गई है, वो कष्ट देने वाली हो गई। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अल गुंजय। यमुना का जो प्रवाह है वो व्यर्थ प्रतीत होता है। वृथा बहत यमुना, यमुना का प्रवाह, उसका बहना करे कि व्यर्थ प्रतीत होता है। खग बोलत, पक्षियों का चहचहाना, जो पक्षियां कलरव कर रही हैं उनका कलरव, उनका चहचहाना भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है, ठीक ठाक नहीं लगता है। वृथा कमल फूलन अल गुंजय। कमल के पुष्प का खिलना और उसके ऊपर भंवरों का मंडराना ये व्यर्थ प्रतीत होता है। वृथा मतलब व्यर्थ। वृथा कमल फूलन अल गुंजय। कमल के पुष्प का विकसित होना, और अल का मतलब होता है भौरा, और उनके ऊपर, कमल के पुष्प के ऊपर भंवरों का मंडराना, ये व्यर्थ सा प्रतीत होता है। इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण गोकुल में नहीं। पवन पान घनसार सजीवन, दध सुत किरण भानु भय भुंजय। वायु जो शीतलता देती है, शीतलता को प्रदान करती है। पानी जो शीतलता देता है। घनसार कपूर को कहा जाता है। आमतौर पे माना जाता है कपूर जो होती है वो भी ठंडी होती है, शीतलता देने वाली होती है। दधिसुत कहा जाता है चंद्रमा को। कहा है कि ये सारी वस्तुएं, पवन, पानी, कर्पूर, चंद्रमा की किरणें, ये सारी चीजें तन को शीतलता प्रदान करती हैं, शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं। अब प्रतीत हो रहा है कि भानु भय भुंजय, भानु की किरणें, सूर्य की प्रखर किरणों के कारण या प्रखर उसकी तेज किरणों के कारण जो ताप मिलता है, जो गर्मी लगती है, वो सारी चीजें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चंद्रमा की किरणें अब चंद्रमा की किरणों की तरह शीतलता नहीं प्रदान कर रही है, बल्कि सूर्य की किरणों की तरह ताप देने वाली प्रतीत होती है, ताप देने वाली हो गई है। अर्थात भगवान कृष्ण नहीं है तो ये सारी वस्तुएं, जब भगवान कृष्ण थे गोकुल में, जो सारी वस्तुएं उनको अच्छी लगती थी, प्रकृति के जो भी तत्व थे वो उनको अच्छे लगते थे, सुंदर लगते थे। भगवान कृष्ण अब नहीं है, मथुरा चले गए हैं, तो प्रकृति के ये सारे तत्व उनको अच्छे नहीं लग रहे।
यह उधव कहियो माधव सो मदन मार कीन्हे हम लुंजे। करें गोपियां, हे उद्धव जाकर के माधव भगवान कृष्ण से ये जरूर बताइएगा कि कामदेव के प्रहार से हमारी शरीर जो है, मदन कामदेव का पर्याय है, तो मदन मार कीन्हे हम लुंजे, कामदेव के प्रहार से हमारी शरीर अस्त व्यस्त हो गई है, हम लुंज पुंज हो गए हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियां भय छुंजे। सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से बता रही हैं कि उनसे जाकर के आप ये भी बताइएगा कि आपका इंतजार करते करते, आपके रास्ते को निहारते निहारते हमारे नेत्र जो हैं वो धूमिल से पड़ गए हैं, नेत्र की जो क्षमता होती है वो कमजोर पड़ गई। तो यह निवेदन गोपियां उद्धव से करती हैं कि आप जाकर के भगवान कृष्ण को हमारी जो स्थिति है वो बताइएगा। यहाँ की जो सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो भगवान कृष्ण के रहने पर अच्छी और सुंदर लगती थी, आकर्षक दिखती थी, वो सारे प्रकृति के तत्व अब अच्छे नहीं लगते हैं, व्यर्थ प्रतीत होते हैं। ये सारी स्थिति जाकर के आप भगवान कृष्ण से बताइएगा। अगला जो पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, वो अपने पैर में एक लकड़ी जरूर पकड़ेगा। उसके ये स्वभाव की बात है, वो अपने पैर में एक लकड़ी जरूर पकड़े रहता है, अपने पैर में लगाए रहता है। तो गोपियां कह रही हैं जैसे हारिल जो होता है, हारिल पक्षी होती है, वो अपने पैर के साथ एक लकड़ी लेकर जरूर चलता है, अपने पंजे में एक लकड़ी जरूर लगाए रहता है, पकड़े रहता है। ठीक उसी तरह से हमारे लिए भगवान कृष्ण है, हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं, उनको उनका त्याग नहीं कर सकते हैं। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी का परित्याग नहीं करती है, वो आवश्यक रूप से हमेशा उस लकड़ी को लिए टहलती रहती है, ठीक उसी तरह से भगवान कृष्ण भी हमारे लिए है, हम लोग उनका परित्याग नहीं कर सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़े। हमने मन क्रम मतलब कर्म से, वचन और वाणी से, नंद नंदन, नंद के नंदन को अपने हृदय में पूरे दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है, पूरे दृढ़ता के साथ अपने हृदय में उनको धारण कर लिया है। तो हम अब उनको भूलने वाले नहीं हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़े। हमारा जो यह हृदय है भगवान कृष्ण को मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह से, हर दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण को पकड़ लिया है या उनको धारण कर लिया है पूरी दृढ़ता के साथ। अब हम उनको छोड़ने वाले नहीं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरे। कहते हैं आपकी जो योग शिक्षा है, आपकी जो योग विद्या है, वो ऐसा लगता है जैसे कड़ुई ककरी खाने पर तीखी लगती है, कड़वी लगती है, उसको आदमी थूक देता है। ठीक उसी तरह से यह आपकी योग विद्या हमारे बस की बात नहीं है, यह हम लोगों के लिए ठीक ठाक नहीं है, यह हम लोगों को पसंद नहीं है। ये तीखी ककड़ी की तरह यह प्रतीत होती है आपकी योग विद्या। सूतो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करे। सु उद्धव के लिए कह रहे हैं कि आप तो ऐसे व्याध लेकर आए हो, ऐसी समस्या लेकर आए हो, ऐसी कठिनाई लेकर आए हो जिसको न तो हम लोगों ने देखा है, न सुना है, और न ही उसका निराकरण हम लोगों के बस की बात है। न देखी सुनी न करी, न तो किया है, न देखा है और न ही सुना है। तो आप ऐसी समस्या लेकर आए हो जिसका निदान हम लोगों के बस की बात नहीं। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव को समझाती है कि हे उद्धव, यह योग विद्या उनको ले जाकर के सौंपिए, उनको ले जाकर के बताइए, उन्हें शिक्षित करिए जिनके मन चकरी, जिनका मन
चक्कर लगाने वाला हो, मन चंचल होता है, अस्थिर जिनका मन हो, उनके लिए यह योग विद्या आप बताइए। हमारा मन तो भगवान कृष्ण के चरणों में स्थिर हो चुका है, हम चंचल मन वाले स्त्रियां नहीं हैं, गोपियां नहीं हैं। हमारा मन, हमारा हृदय भगवान के चरणों में लग गया है, उनके प्रति हमारा लगाव है। और उसी हारिल पक्षी की तरह हम लोगों ने भगवान कृष्ण को पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ हमने अपने हृदय में धारण कर लिया है। तो आपकी योग विद्या हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। आप यह योग विद्या उनको दीजिए जिनका मन जो होता है वो चंचल होता है, जिनका मन अस्थिर होता है, उनके लिए आपकी योग विद्या उपयुक्त है। हम लोगों के लिए आपकी योग विद्या उपयुक्त नहीं। तो 2 पदों का अध्ययन हम लोगों ने किया है। इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे, कल फिर आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।